बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर तलबी में बोलता कॉलम और मैं हूँ डॉक्टर सरवर हुसैन। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के तनाजुर में एक चीज़ जो आलमी मंजरनामे पर सबसे ज़्यादा इग्नोर हुई या जिसकी तरफ नज़र नहीं की गई, आज का हमारा जो कॉलम है उसी की तरफ तवज्जो दिलाता है, और वो है मजहबी अकायद। तो आइए कॉलम के उन्वान और कॉलम के मतन की तरफ चलते हैं। कॉलम का उन्वान है मज़हब और जंग। जदीद दुनिया में मज़हब और इस पर अमल करने वालों को आउटडेटेड और फरसुदा समझा जाता है। मगरिब ने इस सिलसिले में एक ताकतवर प्रोपेगेंडा भी लॉन्च कर रखा है जिसे ला मजहबियत कहते हैं, जिसके पीछे वो कुव्वतें कार फरमा हैं जो इंसानों के सामने मादियत को ही हकीकत बनाकर पेश करती हैं। आपने शायद गौर किया हो कि दुनिया भर की बड़ी वेबसाइट्स पर रजिस्ट्रेशन में ला मजहबियत की ऑप्शन भी मौजूद होती है। मज़हब को गैर ज़रूरी करार देने वाली ताकतों की हालिया और गुज़िश्ता यलगारों के पीछे दरअसल एक ही कुव्वत कार फरमा है जिसे मज़हब कहते हैं। ग्रेटर इसराइल का नज़रिया इसी मजहबी अकीदे का मरहून मिन्नत है जिसको मज़हब से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ईरान, अमेरिका और इसराइल की हालिया जंग में मज़हब ही वो बुनियादी मरकज़ है जो दोनों तरफ कार फरमा है। हालिया दिनों में फरीकैन के बयानात की रोशनी में ये बात तो वाज़े तौर पर समझ लेनी चाहिए कि लामज़हबियत का दुनिया में कोई वजूद नहीं है। ईरान की बात करें तो इस पर हमले की बुनियादी वजह ही मज़हब को अपने उमूर में बुनियादी हैसियत देना है, जो दरअसल दुनिया के लिए खौफ की अलामत है। मगरिब ने अरसा पहले सियासत और मज़हब को अलग करके एक तहरीक बना दिया था, जिसके सबब आज भी दुनिया की बेशतर हुकूमतों में मजहबी लोगों की नुमाइंदगी न होने के बराबर है। इसी पस मंज़र में आइए फरीकैन के वो बयानात सामने रखते हैं जिनसे आज के उन्वान को समझने में सहूलत होगी। सैयद अली खामनाई के बयानात में मज़हब को बुनियादी अहमियत हासिल रही और इसीलिए दूसरी तरफ से पहला निशाना भी वही बने, क्योंकि उनकी तमाम तर तगोदो का बुनियादी महवर वो मजहबियत है जिसका वो ईरान की सबसे बड़ी सियासी मसनद पर बैठकर प्रचार करते रहे। उनका कहना था कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ईरान रहे या ना रहे, इस्लाम रहना चाहिए। और ईरानी कौम ने अपनी बेमिसाल कुर्बानियों से इसको दुनिया के सामने साबित भी किया कि जब दुनिया की खतरनाक धमकी लगाई गई कि कल एक तहजीब मिटा दी जाएगी, तो लोग छुप कर खौफजदा होने की बजाय सारी रात कफन बांधकर सड़कों पर निकल आए, और ये हिम्मत सिर्फ मजहबी एतकाद ही दे सकता है। उन्होंने एक मौका पर अपने अहले मोहब्बत का जज्बा बुलंद करते हुए कहा कि अगर मैं मर गया तो रोना नहीं, हमें खुदा के सिवा किसी के आगे नहीं झुकना है, न मदद मांगनी है, ताकि हम आखिरत में जवाब दे सकें कि हम इस्लाम के लिए लड़े थे। हम हुसैनी हैं और हुसैनी लड़कर मरते हैं, झुकते नहीं हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर की गुफ्तगू में शायद पहली बार मजहबी अकायद एक तवातुर से जिक्र हुए। ईरान में तबाह होने वाले तैयारे के पायलट को रेस्क्यू या किसी और मिशन में होने वाले हद से ज़्यादा नुकसान के बाद एक हैरत अंगेज जुमला कहा गया कि शायद खुदा हमारे साथ नहीं। इसी जंग ने यह राज भी अफशा किया कि दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत, सुपर पावर और अमेरिकी सदर की एक रूहानी मशीर भी है जिसका नाम पाउला वाइट है। ये रूहानियत के नाम पर बारूद पर मुक़द्दस स्प्रे करती है, और इसके बकौल इसने अफ्रीका से फरिश्ते भी मंगवाए हैं जो इस जंग में अमेरिकी फ़ौज की मदद करेंगे। इसकी मंतर पढ़ते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। इसके अलावा एक दुआया तकरीब भी वाइट हाउस में मुनक़िद हुई जिसका मकसद सदर के लिए हिफाजती दुआ करना था। वाइट हाउस में इसी ने कहा कि मुझे खुदा ने कहा कि ट्रंप को ये पैगाम दें कि आप हर उस काम में कामयाब होंगे जिसमें आप हाथ डालेंगे। ईरान पर होने वाले पहले हमले के बाद इसराइल के मोतबर नुमाइंदे ने बयान दिया कि हमने मुसलमानों से खैबर का बदला ले लिया। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि मुस्लिम हुकूमतों को कमज़ोर करना दरअसल
दज्जाल की आमद के लिए किए जाने वाले इंतजामात का एक तसलसल है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो बराह रास्त कहा कि ये एक मजहबी जंग है। अमरीकी वजीर जंग बीट हेगेस्ट का कहना है कि ईरान के साथ ये आखिरी और मुक़द्दस जंग है और मुसलमानों के क़िबला अव्वल को गिराकर यहूदी इबादतगाह बनाई जाएगी। इसी तरह इसराइल में अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि मशरक़ वस्ता पर कब्ज़ा करना इसराइल का हक़ है कि ये ज़मीन खुदा ने उन्हें दी है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने एक बयान में कहा कि अमरीकी फ़ौजी हज़रत ईसा के मकसद के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने जंग में कामयाबी के लिए कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियूसे से खुसूसी दुआ की दरख्वास्त भी की। पोप लियूसे ने इस नोयत की दुआ से लाताल्लुक़ी का इजहार करते हुए कहा कि गलबे या जंग के लिए मसीही तालीमात को इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं और ऐसी बातें हज़रत ईसा की तालीमात और तरीक़ा कार के मनाफी हैं, क्योंकि मसीही पैगाम इंसानियत की भलाई और ज़िंदगियों को महफूज बनाने की तलकीन करता है, ना कि उन्हें तबाह करने की। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मस्जिद अक्सा की डिमोलिशन, थर्ड टेम्पल की तामीर और थ्रोन ऑफ डेविड का पत्थर लाकर वहाँ रखना, जिसके बाद उनके मसीहा की आमद उनका महज अक़ीदा ही नहीं, मुकम्मल मजहबी फ़िक्र है, जिसके रास्ते की हर रुकावट हटाने के लिए वो हद दर्जा पुरअज़्म है। एक तरफ आलम अरब अपनी इस्लामी शनाख्त अपने हाथों मिटाकर दुनिया को ऐशो इशरत के लिए अपने मुल्कों में दावत देने में कामयाबी तसव्वुर कर रहा है, और दूसरी तरफ आलम कुफ्र दज्जाल के आने की खबर हाथों में लेकर हर जगह मुसलमानों को तहक़ीक़ कर रहा है। इंसान अपनी फितरत और जिबिल्लत के तहत मज़हब से दूर नहीं रह सकता। मादियत जिस्म है और मज़हब रूह, दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। गैर इस्लामी क़ुव्वतें तो अपने मजहबी एतक़ादात पर अमल पैरा हैं। देखें इस्लामी फ़िक्र कब बेदार होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कॉलम के हवाले से कमेंट्स की सूरत में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और खैर तलबी आप सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम दुनिया में और अपने मुल्क में मौजूद मसाइल को न सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, बल्कि उस पर अपनी राय का इजहार करके बेहतर अमल की तरफ पेशकदमी कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।